भाई सिसोदिया जी हमारे बीच में, यहाँ के नोएडा गौतम बुद्ध नगर के जिला अध्यक्ष श्री मनोज गुप्ता जी, मेरी बाईं तरफ जिनके नेतृत्व में हर वर्ष यहाँ पर हम लोग योग करते हैं, डॉक्टर राजेश जी। उसके बगल में हमारे भारत विकास परिषद के इस बार भाई कुलदीप गुप्ता जी, सचिव अनुज जी और नोएडा एम्प्लॉई एसोसिएशन के अध्यक्ष बड़े भाई कुशल पाल जी, हमारे नोएडा एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन के मेरे बड़े भाई पीके सेठ सर, भाई गणेश जाटव जी। आज क्या जो ये प्रेस वार्ता रखी है, क्योंकि 21 तारीख को हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो इंटरनेशनल योग डे का एक नाम दिया हुआ है, और हर वर्ष NEA, भारत विकास परिषद, नोएडा प्राधिकरण, नोएडा एम्प्लॉई एसोसिएशन, भारतीय जनता पार्टी, हम सब का मिलकर ये प्रयास रहता है इस नोएडा में एक भव्य योग दिवस मनाया जाए। हम सब लोग मिलकर योग को वहाँ पर करें। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा ही हुआ है कि करो योग रहो निरोग, तो उसी क्रम में इस कार्यक्रम में क्या क्या रहेगा हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर साहब हैं, इसके बारे में भाई मनोज गुप्ता जी, हमारे यहाँ के क्षेत्रीय अध्यक्ष सर, मेरी तरफ नहीं है, कम डॉक्टर सर सिसोदिया सर, मैं आप डॉक्टर साहब श्री सत्यन सिसोदिया जी, भाई मनोज जी, भाई कुशल जी, वीके सेठ जी, गणेश जी और भाई विपिन महलन जी, हमारे 8 बार के लगातार NEA के अध्यक्ष बनना, ये भी इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कहीं ना कहीं कि आखिरकार कुछ तो होगा, हर कोई तो यूं विपिन महलन नहीं बन जाता है। राजेश जी, कुलदीप भाई भारत विकास परिषद से और अनुज भाई, सभी को मेरा प्रणाम। साथियों, आज जिस उद्देश्य से हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा कुछ ऐसे काम किए हैं और मेरा सौभाग्य कि उनके साथ काम करने का, उनके नीचे काम करने का मुझे भी मौका मिला। तो वो कहते थे काम करो तो इतना बड़ा करो कि लोग, विश्व के लोग उसको पहचानें। और दूसरा जो उनका एक मूल मंत्र था कि कोई भी काम शुरू करो तो उसकी क्लोजिंग की डेट, उद्घाटन की डेट भी साथ साथ ले आओ। ये 2 मूल मंत्र उनसे मैंने भी सीखे और कभी भी वो छोटे काम की तरफ प्रेरणा नहीं देते थे, और वही कारण है कि आज भारत विश्व पटल पर अपनी पहचान बना चुका है। कहते हैं कि योगा इज ग्लोबल इंटरनेशनल बट इट हैज गॉट ए होम इन इंडिया। योग अंतरराष्ट्रीय है लेकिन योगा का घर भारत है। आयंगर, गुरु रामदेव, इन ऐसे लोगों ने योगा को एक विशेष स्थान दिया और आज वही योगा भारतीयता और भारतीय संस्कृति की पहचान बन चला है। एक आह्वान पर प्रधानमंत्री जी के साथ 164 देश ने तुरंत स्वीकार कर लिया कि हम सब मिलकर यूनाइटेड नेशन लेवल पर 21 जून की तारीख को हम योगा दिवस के रूप में मनाएंगे। यह भारत की वो विश्व गुरु की जो सोच थी उसके प्रति स्वीकार्यता थी, और यह भारत की जो मानसिक स्वास्थ्य से लेकर भौतिक फिजिकल हेल्थ से लेकर सब दिशाओं में जो सर्वांगीण स्वास्थ्य और सर्वांगीण विकास का जो एक सोच है हमारे भारत देश की। गांव में रहने वाला व्यक्ति भी किसी न किसी तरह की एक एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन और इन सब का मिला जुला रूप के रूप में योगा को अंतरराष्ट्रीय पहचान मिली, अंतरराष्ट्रीय स्वीकार्यता मिली। सिर्फ पहचान और स्वीकार्यता ही नहीं, रोजगार की दृष्टि से भी बहुत बड़े अवसर विश्व स्तर पर भारत के खुले हैं। भारत के योगा टीचर गुरु राजेश जी आज यहाँ बैठे हैं। मेरा भी सौभाग्य रहा, मैं लगभग 2 साल तक लगातार जब मिनिस्टर रहा तो एक बार चाइना में और एक बार सिंगापुर में मुझे योगा दिवस पर कार्य में रहने का मौका मिला, और जिस तन्मयता से, जिस विश्वसनीयता से, जिस सोच के साथ लोगों ने योगा को स्वीकार किया, अंगीकार किया, और वहां पर लगभग 95% जगह योगा गुरु, योगा ट्रेनर्स हमारे हिंदुस्तान से ही गए। हिंदुस्तान के लोगों की स्वीकार्यता सिर्फ योगा के क्षेत्र में नहीं, अन्यथा भी अगर विश्व के देशों में अगर कहीं कोई मानव ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत होती है तो वहां विभिन्न देशों से, फिलीपींस से, बांग्लादेश, पाकिस्तान से लोग आते हैं, लेकिन भारत की स्वीकार्यता सबसे ज्यादा है। एक चिकित्सक होने के नाते मैं योगा
का स्वयं भी इस डिसिप्लिन का उपयोग करता हूँ लगभग पिछले 35 वर्षों से। मैं जब यहाँ आया था तो ये घटना भी आज थोड़ी सी सुना देता हूँ। यहाँ महर्षि महेश योगी जी थे और उनका आश्रम था। हम यहाँ कुल 5 डॉक्टर थे, तो उनके यहाँ से एक आदेश सूचना ये आई कि साहब आप हमारे यहाँ पर डॉक्टरी की सेवाएं दे दिया करो। तो हम भी खाली थे, पैसे की भी जरूरत थी, नौकरी की भी जरूरत थी। हमने कहा दे देंगे साहब। तो उन्होंने कहा हफ्ते में 3 दिन आ जाया करो। आ जाएंगे साहब। तो हमने कहा पैसे क्या दोगे? तो बोले हम तो आश्रम चलाते हैं, हमारे पास पैसे वैसे नहीं होते, हम पैसे नहीं देते हैं। तो हमने कहा आश्रम दिखा दो, आप क्या करते हो उसमें? बोले वो नहीं दिखाएंगे। तो हमने कहा कुछ तो दोगे भाई, बातें चोर। मैंने कहा मेरा तो स्कूटर पे आता था, स्कूटर में पेट्रोल का खर्चा तो दे दोगे? बोला पैसे वैसे देने का हमारे यहाँ कोई सिस्टम नहीं। तो मैंने कहा और कुछ कर दो। बोला हम आपको महर्षि महेश योगी जी से योगा सिखा देंगे। तो हमने कहा चलो भागते चोर की लंगोटी सही। हम उनसे 8 दिन का उन्होंने हमसे कोर्स कराया और उस मेडिटेशन की जो 4थी स्टेज है, मेरे साथ मेरा सहयोगी था, तो उन्होंने कहा आखिरी में आपको फुल म्यूजिक के साथ उन्होंने ड्रम बीट्स बजाई और रेडियो और म्यूजिक सिस्टम ऑन किया और मुझे नहीं सुनाई दे रहा था। अब हर साल भर रात में वो एक टीचर भेजते हैं 2 दिन के लिए, करेक्शन कराते हैं। मुझे उन्होंने मौका दिया कि मैं हॉलैंड जाकर भी उनके योगा की करेक्शन क्लास में गया और वास्तव में उससे मुझे इतना शक्ति मिली है, इतना काम करने की क्षमता से लेके कि मैं अपने आप को स्विच ऑफ कर लेता हूँ। मान लीजिए मुझे विपिन भाई के साथ बैठना पसंद नहीं है, इनकी बात भी पसंद नहीं है, इनका मिलना भी पसंद नहीं है, तो मैं इनको तो बंद कर नहीं सकता। नेता बंद करूंगा तो नाराज हो जाएंगे। मैं अपने आप का स्विच साफ करके अपने आप को स्विच ऑफ कर लेता हूँ और वो मुझे, और यही ताकत वास्तव में मैंने नरेंद्र मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को बहुत करीब से देखा है। उनके साथ जब कैबिनेट की मीटिंग होती थी 4-4 घंटे मीटिंग चलती थी और 4 घंटे की मीटिंग में ना गुच्छिंक आती थी, ना जमाई आती थी, ना भाई आती थी, ना कुर्सी में ऐसे करवट लेना। मैंने कभी किसी कैबिनेट की मीटिंग में उनकी आंखों में झपकी आती नहीं है। अच्छे अच्छे सांसद, अच्छे अच्छे मंत्री भी कहीं ना कहीं, आप मीडिया के लोग बड़े खतरनाक होते हैं इस मामले में कि जब मंत्री जी को या अध्यक्ष जी को झपकी आए तो उसे जरूर कैप्चर करेंगे, देखिए मंत्री सोते हुए पाए गए। लेकिन प्रधानमंत्री जी का जवाब नहीं इस मामले में, और ये शायद उनकी योगा की शक्ति है। मैं आप सभी लोगों से प्रार्थना करूंगा कि परसों का प्रोग्राम जो तय किया, इस प्रोग्राम के हमारे पार्टी के साथ साथ हमारे बड़े सहयोगी के रूप में हमेशा हर साल एनईए के माध्यम से भाई विपिन मल्लन जी, सेठ जी और उनकी पूरी टीम और भारत विकास परिषद, दोनों ही हमारी संस्थाएं ऐसी हैं जो हमारे सहयोगी के रूप में हमारा साथ देती हैं। इस बार परसों 7 बजे से 8 बजे तक नोएडा स्टेडियम में ये कार्यक्रम होगा और श्रीमती स्मृति ईरानी जी इसकी मुख्य अतिथि होंगी। हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष जी भी होंगे, हम सब लोग तो होंगे। आप सबसे प्रार्थना है कि आप इस सूचना को आम जनता तक पहुंचाएं ताकि लोग इस योगा की महत्व को भी समझें और योगा कर अपने जीवन को योगा का अपना एक हिस्सा बनाएं। इसी प्रार्थना के साथ